सिटी न्यूज। टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। 25,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, मुख्यमंत्री ने मंजूर किया प्रस्ताव। 24 दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन, मध्यांचल विद्युत निगम ने जारी किया आदेश। एक खून पर अब दूर होगी दूध की किल्लत, पराग डेयरी जनता की शिकायतों का करेगी निस्तारण। गायकी में जलवा दिखाएंगे शहर के नन्हे उस्ताद, प्रयासी व पूजा का लिटिल चैम्प में चैन। जेल अस्पताल में भ्रष्टाचार पर जताई नाराजगी, मानवाधिकार आयोग ने अफसरों को भेजा नोटिस। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानून से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्ती। कांग्रेस ने हजरतगंज में किया चक्का जाम। हिस्ट्री शीटर विदेशी कार्बाइन सहित गिरफ्तार। शबाना आजमी व जावेद मीडिया से हुए रूबरू। मेहमान एक किशनंद सूफी गजल गायक। उजाला बीमंज में कवि भोलानाथ अधीर। स्पेशल स्टोरी में भीषण गर्मी में बिकता प्रदूषित पानी। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियां। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि भट्टा पारसौल की घटना को गलत ढंग से प्रचारित कर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि भट्टा परसोल की जमीन गंगा यमुना एक्सप्रेस हाईवे के लिए नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा के विकास हेतु वर्ष 2009 में अधिकृत की गई थी। इसका मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भट्टा परसोल की घटना विरोधी दलों की घिनौनी राजनीति का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए नई नीति बनाने के लिए केंद्र को पत्र लिख चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी। कि इस गांव के किसानों की जमीन सरकार ने यमुना व गंगा एक्सप्रेस वे के लिए उनकी कंपनियों को दे दी है, जबकि ये प्रचार बिल्कुल गलत व एकदम झूठा है, क्योंकि ये जमीन इन दोनों कार्य के लिए नहीं दी गई है, बल्कि ये जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मास्टर प्लान के तहत गांव के प्रकरण के बारे में मैं फिर से सही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले भट्टा परसोल गांव में जो दुखद घटना घटी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, कई पुलिसकर्मी। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। भट्टा पारसौल में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विधान भवन के समक्ष चक्का जाम किए जाने के दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया। जिला प्रशासन ने कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी सहित 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है।
ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसोल गांव में बुधवार की रात राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में चक्का जाम आंदोलन का ऐलान किया था। चक्का जाम आंदोलन के दौरान आज कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में विधानसभा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेता एकत्रित हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग करते हुए रीता बहुगुणा जोशी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बीच में आ रहे हैं और इनका ये रोड जाम करने का प्रयास होता है, इसी के चलते रीता बहुगुणा जोशी और उनके सपोर्ट में 50-100 कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको जेल भेजा। रीता बहुगुणा को किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है? 151 शांति भंग होने के आदेश में। रीता बहुगुणा के साथ कहीं ना कहीं से बदसलूकी भी हुई थी चौराहे के बाद। कोई बदसलूकी नहीं हुई है, सबको उठाकर क्योंकि ये रोड जाम करने का प्रयास कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी। मोहनलालगंज पुलिस ने इटावा के हिस्ट्री शीटर एवं रेल कर्मी शोभाराम लोध को एक विदेशी कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया शोभाराम कार्बाइन को कौशाम्बी के एक अपराधी को बेचने जा रहा था। मोहनलालगंज थाना अंतर्गत शहीद पथ पर अंबेडकर विश्वविद्यालय के समक्ष वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्लेटी रंग की मारुति कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से कार्बाइन बरामद हुई। पुलिस ने शोभाराम को हिरासत में ले लिया। इस बीच चालक कार सहित भाग निकला। पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शोभाराम ने कार्बाइन 2 लाख रुपए में खरीदी थी और 5 लाख रुपए में कौशाम्बी के अपराधी को बेचने जा रहा था। शोभाराम की पत्नी इटावा में वार्ड संख्या 14 से पार्षद बताई जाती है। पुलिस के अनुसार इटावा शहर कोतवाली में शोभाराम के खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। गीतकार एवं राज्यसभा सदस्य जावेद अख्तर एवं शबाना आजमी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 9 साल से पेपर मिल कॉलोनी इलाके में बन रही कैफे आजमी एकेडमी का निर्माण आज भी अधूरा है। शबाना आजमी ने कहा कि नगर निगम के पास 1.35 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। गोमती नगर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वर्गीय कैफी आजमी की पुत्री शबाना आजमी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 9 साल पहले 1 करोड़ 35 लाख रुपए एकेडमी के निर्माण हेतु नगर निगम को दिए थे, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि वो अपनी सांसद निधि से निर्माण में सहयोग दे सकते हैं, बशर्ते उन पर सरकारी धन के बेवजह इस्तेमाल का आरोप न लगे। शबाना आजमी ने पत्रकारों को बताया कि एकेडमी की एक बेहतर लाइब्रेरी स्थापित करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। जौहर फाउंडेशन प्रेक्षागृह अमीनाबाद में आज आदर्श समाज पार्टी की ओर से भ्रष्टाचार विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त IAS एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल द्वारा की गई। अमीनाबाद जौहर फाउंडेशन प्रेक्षागृह में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आयोजित राष्ट्रीय गोष्ठी में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल, प्रदेश सचिव एवं संस्थापक सदस्य राजेश कुमार सिंह कुशवाहा सहित अनेक प्रमुख लोगों ने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी को आगे आना होगा। हमने, आप जानते हैं, हम 40 साल तक IAS IPS की नौकरी कर रही, उसमें ये महसूस हुआ कि सारा संघर्ष हमारा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के साथ रहा और भ्रष्टाचारी अपराधी जो है जिस तरह से बढ़ते हमको एक एक दिन की मालूम है। इसलिए सोचा कि एक आदर्श समाज एक तरह की दिशा है कि भाई आदर्श समाज बनना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो ममता युक्त हो और शोषण मुक्त हो, जिसमें शोषण अन्याय हो रहा है और इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो हर आदमी, हर वर्ग का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे बड़े बड़े नेता हो, चाहे ऑफिसर हो, IAS वाले, उनके सबके साथ भ्रष्टाचार के जाल में ऐसे फंस गए कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये सोचा गया कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो भ्रष्टाचार के सबसे पहला हमने पार्टी उद्देश्य जो बनाया उसमें यही कहा कि भाई आदर्श समाज बनना चाहिए। आदर्श समाज के लिए आदर्श मानव बनना चाहिए। आदर्श मानव में अच्छी जो मॉरल वैल्यू का ह्रास हुआ वो उनको कैसे हम स्कूल के बच्चों से लेकर ऊपर तक बढ़ाएं,